सियासत जारी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा और पूछा है कि जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में कहा था कि किसानों को अगले 5 साल तक बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, पर अब कह रहे हैं कि हर एक उपभोक्ता भुगतान करे तभी आपूर्ति होगी। उन्होंने पूछा कि सरकार ये बताए कि एसपी के समय में जो उत्पादन क्षमता बढ़ी थी उसमें सरकार ने कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं की और जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा गया। हमारे साथ सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जो बिजली का संकट है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी सरकार की तरफ से ये सुनने को आया है कि सरकार चाहती है बिल लिया जाए। कम से कम सरकार को वो बात भी बतानी चाहिए कि उन्होंने जनता से कहा था कि किसानों का बिल माफ़ होगा। उनके बड़े नेता ने कहा था कि किसानों का बिल माफ़ होगा। आखिरकार बिल कब किसानों का माफ़ होगा? सरकार ने अगर तैयारी की होती, विभाग ने अगर तैयारी की होती, क्योंकि ये सरकार कोई नई सरकार नहीं है, ये सरकार कंटिन्यूटी की है और अगर कंटिन्यूटी की सरकार है तो वो लगातार काम कर सकती है। बिजली का जितना भी उत्पादन समाजवादी सरकार में हुआ उससे आगे ये बढ़ा नहीं पाए। जो ट्रांसमिशन उस समय उत्तर प्रदेश को दिया गया था उसी की वजह से आज बिजली घर घर पहुंच रही है। आखिरकार सरकार ये बताए, दिल्ली और लखनऊ में सरकार उनकी है, आखिरकार बिजली क्यों नहीं है उत्तर प्रदेश में? सर, स्वास्थ्य मंत्री भी दौरा कर रहे हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किस तरह देखते हैं? राजधानी में अगर आप देखें, एक अखबार ने वाकई रिपोर्ट दी पूरी, केजीएमयू जो बजट मिलना चाहिए केजीएमयू को बजट नहीं मिल रहा है। लोहिया इंस्टीट्यूट को जो बजट मिलना चाहिए वो लोहिया इंस्टीट्यूट को बजट नहीं मिल रहा है। बलरामपुर हॉस्पिटल को बजट नहीं मिल रहा है। आपके सिविल हॉस्पिटल को बजट नहीं मिल रहा है। अगर राजधानी के हॉस्पिटल्स को बजट नहीं देंगे आप तो सरकार में काम कैसे होगा, गरीबों का इलाज कैसे होगा? सरकार को सबसे पहले बजट देना चाहिए और अगर शर्मिंदा है मंत्री जी तो शर्मिंदा मुख्यमंत्री जी से कह करके कहें कि उन्होंने 5 साल में कार्यकाल में कोई काम नहीं किया, इसलिए शर्मिंदा हूं और जनता दुखी है जिसे इलाज नहीं मिल पा रहा। चंदौली में लड़की की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं हो पाई। चंदौली के डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट में मौत की वजह पता नहीं चल पाई है और अब बिसरा जांच होगी। वहीं एसपी ने बताया कि लड़की के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है। हालांकि गले के पास खरोंच के कुछ निशान हैं और बाएं जबड़े के नीचे मामूली चोट पाई गई है। चंदौली के एसपी अंकुर अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया, पुलिस पर गंभीर आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारा जब कल आप सभी अवगत हैं कि कल एक वीडियो और एक वायरल हुआ कि पुलिस द्वारा किसी के घर में जो कन्हैया यादव है उनकी बड़ी बेटी की मारपीट करके जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तत्काल मौके पर पहुंच के मेरे द्वारा और डीएम साहब द्वारा मुकदमा इसमें जो उनके घर वालों के द्वारा दी गई थी उस पर पंजीकृत किया गया और एसएचओ को सस्पेंड किया गया। उसके पश्चात हमने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के अंदर 2 चीज़ें जो सामने आई हैं कि एक खरोच आई है गले के पास और जो बाएं जॉ है उसके ऊपर एक मामूली सी 0.5 सेंटीमीटर की चोट आई है। इसके पश्चात कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी डॉक्टर्स के पैनल द्वारा नहीं बताई गई है। तब भी हमने विसरा को प्रिजर्व किया गया है डॉक्टर्स द्वारा, उसको हम विसरा को सेंड करेंगे और विसरा की जल्द से जल्द हम जो रिपोर्ट है उसको लाएंगे ताकि जो पूरी घटना है उसमें जो दुखद घटना हुई है उसका जो सच्चाई है वो सामने आ सके। यानी कॉज ऑफ डेथ अभी निकल कर सामने नहीं है, यानी हैंगिंग है या क्या है? अभी कॉज ऑफ डेथ जो पीएम रिपोर्ट में लिखा गया वो कॉज ऑफ डेथ अननोन है। उन्होंने सिर्फ ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये मेंशन करी हैं। इसके अलावा जो उन्होंने लिखा वो ट्रैकिया वगैरह इंटैक्ट है वो लिखा है, पर इस पर टिप्पणी फाइनली करना अभी उचित नहीं होगा क्योंकि विसरा प्रिजर्व्ड है। विसरा की रिपोर्ट आने दीजिए, बाकी फोरेंसिक साक्ष्यों की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही कॉज ऑफ डेथ पता लगेगा। उधर चंदौली मामले को लेकर नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। जानबूझ के किया क्योंकि मुख्यमंत्री जी की स्वजाति का ही वो अधिकारी है जिसने जानबूझ करके घर में घुसा। मेरी कल पुलिस कप्तान से बात हुई थी, मैंने उनसे कहा कि क्यों अन्याय ऐसा हो रहा है। जहाँ तक दबिश की बात है, सोच समझ करके पुलिस ने जानबूझ करके उस घर पे छापा मारा। जब कोई नहीं मिला तो उसकी बहन के साथ जो व्यवहार किया है, जो उन्होंने जिस तरीके से बेल्ट से मारा है, कमरे में बंद कर करके मारा है और आरोप अलग अलग लग रहे हैं, मैं समझता हूं
इसकी जांच होनी चाहिए। और पुलिस पर भरोसा नहीं है, जिसमें उसकी बहन की जांच गई है, दूसरी बहन अभी बीमार है, घर के अंदर तांडव मचाया है। ये पूरी की पूरी सरकार की पुलिस दोषी है। पुलिस के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। वैक्सीन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्लिनिकल ट्रायल का डेटा सरकार जारी करे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी सही है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया गया है। सरकार की वैक्सीन पॉलिसी को सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्लिनिकल ट्रायल का डेटा सरकार जारी करे, ये कहना है कोर्ट का। कोरोना वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है। वैक्सीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि सरकारें किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हैं। किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का अपना अधिकार है। अगर उसको लगता है कि वैक्सीन लगाना जरूरी है तो वो लगवाए, लेकिन सरकारों के द्वारा उस पर फोर्स नहीं किया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि तमाम राज्य सरकारें वैक्सीन लगवाने को लेकर जो भी गाइडलाइन जारी कर रही हैं या किसी भी प्रकार से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वो अगर आदेश दे रही हैं तो वो तत्काल प्रभाव से हटाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों पर हो रहे क्लिनिकल ट्रायल के मामले में भी एक बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश जारी किया है कि जो बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है उसका डेटा राज्य सरकार जल्द से जल्द और केंद्र सरकार सार्वजनिक करे। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि कोविड वैक्सीन लगाने के लिए सरकारों के द्वारा अनिवार्य नियम लगाए गए हैं, जिसको लेकर कई लोगों पर फोर्सफुली वैक्सीन लगाया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि संवैधानिक रूप से, मानवीय रूप से व्यक्ति पर यह उसका अधिकार है कि वो वैक्सीन लगवाए या ना लगवाए, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन लगाने के लिए किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18।